पेट सफा, हर रोग दफा। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अनीस शेख ने अपना इस्तीफानामा रियासती हुकूमत को रवाना कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में अनीस शेख ने इस्तीफे की वजूहात सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जारी बुहतान तराशी बताया। अनीस शेख के मुताबिक ऐसे हालात में वो खुलकर काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है कि साल के आगाज में भी सीईओ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया था। अनीस शेख का शुमार बाउसूल और फर्ज शनास ऑफिसर्स में किया जाता है। इन दिनों में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मेरी बदनामी की और झूठी खबरें आ रही हैं, मैसेजेस के ज़रिए से, क्लिप के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो क्लिप के ज़रिए से। तो इस वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। जो काम मैंने किए नहीं है वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इस पद पर रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैंने आज मेरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पद का इस्तीफा गवर्नमेंट को भेज दिया है। सीधे रुख करेंगे औरंगाबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन। आपसे जानना चाहेंगे, अनीस शेख ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी कई बार उनके बयानात हम देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उससे आजिज आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या कुछ उन्होंने आपसे बातचीत में कहा? देखिए हिना, अनीस शेख का शुमार महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के एक उसूल पसंद ऑफिसर के तौर पर होता है जी। अनीस शेख ने अपनी 35 साल सर्विस के दौरान अपना किरदार साफ सुथरा रखा है। उन्होंने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया और ना ही वो समझौते करने वाला ऑफिसर है। अनीस शेख से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो बुहतान तराशी चल रही है और जिस तरह से झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उससे दिल बर्दाश्त होकर अनीस शेख ने ये इंतहाई कदम उठाया है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का सबसे बाइख्तियार इदारा बनाने में अनीस शेख का कलेजी किरदार रहा। अनीस शेख के आने के बाद वक्फ बोर्ड का चेहरा मोहरा बदला। यहाँ पर यानी ये मामला था कि वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर लैंड माफिया काबिज है और अनीस शेख के आने के बाद और बोर्ड मेंबरान के ताउन की वजह से महाराष्ट्र में तकरीबन 12 जगह पर मुकदमात दर्ज हुए और मुतअद्दिद मकामात पर वक्फ बोर्ड की जमीनें वापस ली गई। तो इसकी वजह से लैंड माफिया में और जिनके मफादात इससे जुड़े हुए हैं वो लोगों में खलबली मची हुई थी। तो एक तरह से अनीस शेख के खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम छेड़ी गई और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया गया, जिसकी वजह से अनीस शेख ने ये इंतहाई कदम उठाया। जी अजहरुद्दीन, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जरूरी मालूमात के लिए।